अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर लाया हूं विशेष कार्यक्रम भारत की अंतरिक्ष यात्रा। श्रोताओं, स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा आज मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तब स्थिति इतनी करुण थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। अंततः साल 1962 में वो पल भी आया जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की। साल 1969 में ये समिति यानी इंस्कोपार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है और इसी इसरो के दम पर 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान तृतीय मिशन के जरिए वो कारनामा कर दिखाया जो पहले किसी भी देश ने नहीं किया था। मिशन चंद्रयान तृतीय की सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इसके साथ भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया खिलाड़ी बनकर उभरा था। साथ ही भारत अपने गगनयान मिशन के साथ अपने स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों, इस ऐतिहासिक दिन की गौरवमय क्षण की स्मृति में आज भारत मना रहा है प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो इस गौरवमय दिवस पर आप सभी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज इस विशेष अवसर यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आइए जानते हैं भारत की अंतरिक्ष यात्रा। श्रोताओं, जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इंस्कोपार का गठन करके अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा था और साल 1963 में तुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इंस्कोपार के स्थान पर इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग यानी DOS की स्थापना की। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। दोस्तों, शुरुआती दिनों से ही इसरो ने अपनी योजनाओं पर अच्छी तरह से काम किया। इसरो ने अपनी सूची में संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली तथा अनुप्रयोग कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया। इतना ही नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि राष्ट्रीय विकास में उपग्रह प्रणाली सहायक है, इसरो ने ये अनुमति दी कि विकास की पहल में अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विदेशी उपग्रहों का प्रयोग भी करना चाहिए। इसके बाद इसरो ने अपने मिशन पर तेजी से काम करना शुरू किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो के प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालें तो 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि यह एक प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे ये समस्याएं छोटी हो गई और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। सबसे अहम बात ये थी कि उपग्रह के निर्माण में जुटी युवा टीम ने पहले कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था। ये एक छोटा सा उपग्रह था, इसका वजन मात्र 360 किलो था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का समय लग गया।
इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण करके भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। इसके जरिए रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया था। साल 1983 में इनसाइट 1B को प्रक्षेपित किया गया। इसने भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया था। इसी तरह साल 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के सफल प्रक्षेपण से स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि हुई। इसके जरिए अब तक 50 से अधिक सफल मिशन प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 भेजा गया था, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था। विशेष बात ये कि चंद्रयान 1 ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खास बात ये कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजने में सफलता मिल गई थी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किलोग्राम का उपग्रह GSAT-19 लेकर गया था। इससे पहले 2300 किलोग्राम से भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए देश को विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 27 मार्च 2019 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट ASAT से लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बन गया। और दोस्तों इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इनमें 28 विदेशी उपग्रह भी शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया था। और दोस्तों भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को रवाना किया। इसे बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV Mark 3 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन देश ने इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा। और दोस्तों अंततः 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से प्रवेश किया। ऐतिहासिक क्षण तब आया जब लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग की। We are nearing the final phase of the power descent. So those numbers are Which key. is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. Within 1 kilometer of the जी surface. हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। जी देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO
Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. इस क्षण का हर एक भारतवासी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और 23 अगस्त 2023 के शाम के 6:04 पर विक्रम लैंडर ने जैसे ही चांद पर कदम रखा तभी सभी भारतवासी समेत पूरा विश्व भाव विभोर हो उठा। इसकी सफलता की घोषणा करते हुए इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। जी हाँ दोस्तों, भारत के चांद पर पहुंचने का ये पल भारत की आत्मनिर्भरता, विश्व शक्ति और भारतीय विज्ञान, भारतीय वैज्ञानिकों की जीत का साक्षी बना था। इस महान अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का था। ये अवसर भारत के चंद्र पथ पर चलने की जीत का था। यह क्षण भारत के उदयमान भाग्य का था। और वास्तव में दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण भारत के अंतरिक्ष प्रयासों में से एक नए युग का प्रतीक बना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत की सफल सॉफ्ट लैंडिंग राष्ट्रीय गौरव का क्षण था, जिसने देश को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के इतने निकट अंतरिक्ष यान उतारने की उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले देश के रूप में स्थापित किया। यह उपलब्धि वास्तव में भारत के लिए मानव जाति और बाह्य अंतरिक्ष के बीच संबंधों को रूपांतरित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का अवसर रहा। दोस्तों, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास था। मिशन के उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और स्वास्थानिक वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना रहा। तो श्रोताओं, आज भारत मना रहा है अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष और वैमानिकी के क्षेत्र में हासिल की गई इस अविस्मरणीय उपलब्धि को सम्मान करने के लिए, साथ ही भारत के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के सम्मान में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन देश के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और दोस्तों, आपको पुनः बता दें कि 23 अगस्त यानी आज के दिन साल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की थी। इस मिशन ने भारत को चांद पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला विश्व का पहला देश बना दिया था। चंद्रयान 3 मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जो प्रज्ञान रोवर के साथ विक्रम लैंडर चंद्र सतह पर उतरा। इसने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की एक बार फिर आपको बधाई देते हुए और इसी उम्मीद के साथ कि हमारा देश भारत नित्य प्रतिदिन विज्ञान अंतरिक्ष की दुनिया में और आगे बढ़े, नई ऊंचाइयों को छुए,
अब इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM